अब इसमें जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। अगेन अगर मैंने यहाँ साइटोसिन लिखा तो ये ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा। मैंने यहाँ थाइमिन लिखा तो ये डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ अटैच्ड होगा। सर ये जो बीच में ट्रिपल और डबल बॉन्ड बना रहा हूं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, ये क्वेश्चन है नीट का इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमने इसके एक टुकड़े को निकाला और इसको हम समझ रहे हैं साइड में। ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए के अंदर ये जो भी चीज पाई गई है इनको बेटा बेसिस बोला था, बेस पेयर। ये बेस पेयर है सर, बेस पेयर। इनको एक नाम बोल दिया मैंने, नाइट्रोजन बेस पेयर। सर ये नाइट्रोजन बेस पेयर है क्योंकि हम पढ़ते हैं सर, हम ये पढ़ते हैं जो एडेनिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सर, इसमें नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मैंने बताया था 3 7 5 नहीं होता, 3 7 9 11, सॉरी 3 5 9 7 9। तो इस स्ट्रक्चर इन पोजीशंस पे नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इनका नाम रख दिया नाइट्रोजन बेसिस। तो सर नाइट्रोजन बेस पेयर, बेस मतलब कड़वा, कड़ वाला बेस, एक एसिड होता है एक बेस होता है। तो ये बेस बेस पेयर बोल दिया इनको क्योंकि जोड़े में होते हैं, इसलिए उन्होंने जगह जगह जो वर्ड बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाएंगे सर? एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है, तीन न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है सर? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है सर, शुगर का पाए जाना, सर नाइट्रोजन बेस का पाए जाना, सर फॉस्फेट के पाए जाना। ये बेटा तीनों मिलके एक डीएनए बनाते हैं। फिर एक डीएनए का पार्ट बनाए, फिर दूसरा डीएनए, फिर और पार्ट, तो बहुत सारी जब चेन होगी न्यूक्लियोटाइड की, वो मिलके बेटा क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। इनमें लिखा हुआ है दिस दिस आल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज नॉन एज ए 5 × 174। बैक्टीरियोफेज की जब बात की गई आपसे और इसके अंदर 5 174 ये पाया गया, तो बेटा याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है और 5 174 लिखा हुआ है, इसका जो डीएनए होता है, ये 11th क्लास में थोड़ा कुछ अक्षर है, मैं हल्का सा बता रहा हूं। इनका जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का, वो होता है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एंड सर लीनियर होता है। माइंड इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है बेटा कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज 5 174, सर इसका डीएनए कैसा होगा? सर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। सर बैक्टीरियोफेज क्या है? सर बैक्टीरियोफेज ही वो है जिसमें बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। सर दिस इज नॉन एज ए बैक्टीरियोफेज। सर बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होगा? तो हम सिंपल सी चीज है बेटा, बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो मोस्टली वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, चाहे वो आरएनए, मोस्टली आरएनए होता है, बट हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए ही पाया जाएगा। दैट्स व्हाई द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सर इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियरली अरेंज होगा, ये याद रखना है बेटा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड। ये बोल रहा है इसके अंदर सर 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड का मीन जस्ट आपने देखा है सर, जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस सुगर प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। ये बेटा देखो स्ट्रक्चर कितने होंगे, 5386 न्यूक्लियोटाइड, यानी 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, तब जाके इसका फॉर्मेशन होगा। नाउ सर द बैक्टीरियोफेज लैम्डा, लैम्डा को ऐसे लिखते हैं बेटा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इट हैज 48,502 बेस पेयर। अब लैम्डा का डीएनए कैसे होगा तो वो भी आप साइड में लिख लेना। सर लैम्डा का जो बैक्टीरियोफेज सॉरी जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये भी क्या होगा सर? लीनियर होगा। नाउ सर थर्ड वन, इकोलाई। इकोलाई के बारे में पढ़ना है। इकोलाई, it has a 4.6 into 10 की पावर 6 base pair and now सर हम इकोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं। द इकोलाई हैज द 4.6 into 10 की पावर 6 base pair and 4.6
बेस पेयर इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो सर इसके अंदर अगर इतने बेस पेयर पाए जा रहे हैं तो इसका टाइप ऑफ डीएनए कैसा होगा? सर ये भी डबल स्टैंडर्ड है, सर ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और दूसरा लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सर्कुलर है। सर ये सर्कुलर है, ठीक है। अब बेटा ह्यूमन की बात आती है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 इंटू 10⁹ 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो आप कैसे याद रखोगे? सर 3 को 3 से गुणा करूंगा ना तो 10⁹ हो जाएगी, ऐसे याद रखना है। ये हैप्लॉइड का कंटेंट है। सर अगर हैप्लॉइड का कंटेंट 3.3 है तो यानी एन का कंटेंट है। अगर सर मेरे को 2n का देखना है तो 2 से गुणा कर दूंगा तो सर ये 6.6 हो जाएगा, इंटू 10⁹ ही रहेगी। तो मुझे सर हैप्लॉइड का कंटेंट याद रखना है, क्योंकि 3.3 जो होता है वो तो होगा ही बेटा। अब 3.3 को जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, ऐसे याद रखने का तरीका है। एंड लेट अस द डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सच एज अ लॉन्ग पॉलीमर। अब ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसका भी देख लेते हैं सर। ह्यूमन डीएनए इज आल्सो ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बट इट इज लीनियर। सर अब ये इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि सिर्फ एक इकलौता पहले पड़ा बैक्टीरियोफेज वही सिंगल स्टैंडर्ड है, बाकी तीनों के तीनों तो डबल हैं, नहीं याद करनी। सर बाकी सबके सब लीनियर है। सिर्फ आपके पास ई कोलाई है जिसका जेनेटिक मटेरियल सर सर्कुलर होता है, बाकी सबका लीनियर है। बस यही तो याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। सर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? इसमें लिखा हुआ है लेट अस रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है संक्षेप में वर्णन करना, यानी डिटेल से बताना, ठीक है। तो हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, दोबारा से संक्षेप में डिटेल कर रहे हैं। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी डीएनए और द आरएनए। इसमें बोला गया था न्यूक्लियोटाइड हैज है सर 3 कंपोनेंट। सर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं सर। नाइट्रोजन बेस अभी थोड़ी देर पहले देखा। सर एक पेंटोज सुगर होगा सर, अभी थोड़ी देर पहले देखा। राइबोज जो होता है सर वो आरएनए में पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है। यू डिटेल इन द लास्ट क्लास। एंड सर एक फॉस्फेट ग्रुप, और एक फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाएगा। ये बेटा बात की जा रही है इनसाइड दी न्यूक्लियोटाइड। सर अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, फॉस्फेट भी होगा, सुगर भी होगा और नाइट्रोजन बेस भी होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। सर देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, जिनमें से 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, एक होता है बेटा प्यूरिन जिसको बोलते हैं एजी एडेनिन एंड ग्वानिन। इन लास्ट क्लास आई डिटेल द एडेनिन इज ए एजी। okay, mother is called your father when they are young, ag suno, that's the sound is like the a g। सर 2 अक्षर आ रहे हैं। सर प्यूरिन एक छोटा वर्ड है, प्यूरिन। एक वर्ड और है बेटा पायरिमिडीन, पायरामिडीन। सर ये बड़ा अक्षर है तो इसके अंदर सर 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे सर। कट, एजी कट। सर सी फॉर सिस्टीन यानी साइटोसिन बोलते हैं, यू फॉर यूरोसिल एंड टी फॉर थाइमीन। तो यहीं पे वो वाले वर्ड लिखे हैं पायरामिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। सर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन दीज आर द कट, द प्यूरिन एंड पायरामिडीन। द 11th टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिखा है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। निट 2021 का क्वेश्चन है ये वाला, पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई ये जो साइटोसिन है ये डीएनए में भी पाया जाता है और सर आरएनए में भी मिलता है, बट इन बट इन डीएनए थाइमीन पाया जाता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा इन आरएनए। मैं बताऊंगा आगे ये डिटेल को, थोड़ा और जो हम डिटेल करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर ये लाइन लिखी है, इसको थोड़ा ध्यान दें।
ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, साइटोसिन इज द कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए बट थायमिन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। सर इसकी जगह पे यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द फर्स्ट। अब ये भी एक चीज है कि नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन जो होता है किसी शुगर का, आपसे पूछा जाता है, स्ट्रक्चर को देखें, मैं बता रहा हूं, नीचे स्ट्रक्चर को देखें बेटा, ये ग्रुप बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेंटो शुगर है बेटा, 5, पेंटो मतलब 5। सर ये पेंटो शुगर है। सर इस पेंटो शुगर का जो ये वाला जिस पे मैं एरो दिखा रहा हूं बेटा, जिस पे मैं एरो दिखा रहा हूं, ये वाला कार्बन C1 कार्बन है बेटा। इस कार्बन के साथ हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है। आई रिपीट अगेन, at the C1 carbon of the pentose sugar where only the nitrogen base is attached। सर नाइट्रोजन बेस अगर वहां अटैच्ड होगा तो उसके लिए आगे कुछ लाइन बोली है, इसमें उन लाइन को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए बोल रहा है ए नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH ऑफ द वन प्राइमरी पेंटोज सुगर थ्रू द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी क्या बोला सर? सर ये बोला गया है, सर ये बोला गया है कि द बॉन्ड, दिस बॉन्ड, सर दिस बॉन्ड, सर दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, बेटा ऑल दीज बॉन्ड आर नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन है बेटा। सर बोला गया कि जो C1 कार्बन होता है पेंटो शुगर का, उसके साथ सर नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है, दिस बॉन्ड इज नेम एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गॉट इट? यस सर, ठीक है, हमने जान लिया। नाउ बेटा, नाउ द सच एज एडिनोसिन, जैसे एडिनोसिन, उस एडिनोसिन को बोला जाता है डी ऑक्सी एडिनोसिन। अगर मान लो डी ऑक्सी वाला मैंने अगर शुगर यूज किया तो डी ऑक्सी एडिनोसिन बोलूंगा, और अगर मैंने राइबोज वाला, सिंपल राइबोज वाला यूज करा तो उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन। मैं इसको बायोमोलिक्यूल में डिटेल करूंगा या बायोमोलिक्यूल का आपको लिंक शेयर करूंगा, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड डिटेल अबाउट इट। तुमको जो चीज मैं समझाने की बोल रहा हूं वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नाउ लिखा है ग्वानोसिन। सर ग्वानोसिन को बेटा डीऑक्सी ग्वानोसिन बोलेंगे। सर साइटिडीन, सर उसको डीऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे। सर यूरिडीन, सर उसको डीऑक्सी थाइमिडीन बोलेंगे, क्योंकि डीएनए में यूरिडीन नहीं पाया जाएगा बेटा, उसमें थाइमिन पाया जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लिया डीऑक्सी थाइमिडीन। अब बोल रहा है व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन। सर यहां पर फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच्ड है। सर इस पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज फिर दोबारा यहां आ गई। सर इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं क्या कुछ? अरे क्या कर रहा हूं बेटा, ये देखें, ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, ये वाला बेटा, ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ए फोस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड। यहां पर ये दोनों ओर से बॉन्ड अटैच्ड है, ये इधर से अटैच्ड है, इधर से अटैच्ड है, इधर से अटैच्ड है, इधर से अटैच्ड है। सर दिस बॉन्ड इज नोन एज फोस्फो, सर ये रहा फोस्फो बीच में, डाई मतलब दो, एस्टर बॉन्ड। सर आप पढ़ते एस्टर बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़ते सर ROR, सर दिस इज अ एस्टर बॉन्ड। सर ROR अगर बीच में कोई हो तो उसका एस्टर बॉन्ड, उसी टाइप से फोस्फेट बीच में आ गया, दोनों और किसी न किसी अलग अलग कंपाउंड से अटैच्ड है, ये रहा एक कंपाउंड इससे अटैच्ड है, एक दूसरा कंपाउंड ये रही इससे अटैच्ड है, बीच में फॉस्फेट है। तो सर जब दो कंपाउंड अलग अलग टाइप के एक साथ है तो उसको बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। बेसिकली सिंपली बोल देते हैं फोस्फोएस्टर बॉन्ड, बट आप फोस्फोडाइस्टर भी याद रख सकते हैं। यहां पर जो ये पाया जा रहा है इट इज अ फोस्फोएस्टर बॉन्ड, बट दिस इज नोन एज ए फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाउ सर द corresponding nucleotide or deoxynucleotide depend upon the type of sugar present is formed. Sir two nucleotide are linked through
3' to 5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide, and a more nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide. पर न्यूक्लियोटाइड सर जब ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेंगे सर? पॉली हो गया सर, बहुत सारे अटैच्ड हो गए, तो सर हम वर्ड यूज करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बोलेंगे। अब बोला गया सर ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड एट हैज ए वन ऑफ ए फ्री एंड। बेटा आप एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, ये लाइन है सर, डायग्राम देखो नीचे वाला सर, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वेट करें एक मिनट प्लीज, गिव मी सम सेकेंड। ओके सर ध्यान दें आप इधर, सर यहाँ लिखा है ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ सर ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रहा है। सर मैंने ये बॉन्ड जान लिया सर, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर मैंने ये बॉन्ड जान लिया एंड फोस्फोडाई एस्टेरिक बॉन्ड। सर ये बॉन्ड मैंने जान लिया सर, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। सर ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये फोस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी मैंने जान लिया सर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा मैंने 3 बॉन्ड जान लिए। बेटा ये डीएनए की एक सिंगल चेन दे रखी है, माइंड इट, एक सिंगल चेन दे रखी है, इसके पैरेलल में एक और लाइन बनेगी। ये तो एक साइड की चेन बना दी, अभी एक और साइड की अपोजिट चेन बनती है तब जाके डीएनए बनता है। ओके सर मैंने ये चीज जान ली, अब मुझे इसके अलावा और कुछ जानना है? हाँ बेटा एक और चीज पे ध्यान दें सर, डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है बेटा, डीएनए की जब भी स्ट्रैंड होती है कुछ इस टाइप से होती है। आई चेंज कलर। सर डीएनए की एक स्ट्रैंड ये रही सर, दूसरी स्ट्रैंड ये रही। बट ध्यान दें सर, ये अगर 3' स्ट्रैंड है तो इसको बोलेंगे ये 5' है, ऊपर जो कॉमा लगा है दैट इज ए 5' इन्वर्टेड कॉमा। और ये सर तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी, ये 5' हो जाएगा सर, ये 3' हो जाएगा। सर याद क्या रखना है, एट द 3' पोजिशन हाइड्रोक्सल ग्रुप इज प्रेजेंट सर। सर एट द 5' पोजिशन, एट द 5' पोजिशन सर फॉस्फेट ग्रुप इज फ्री। सर 3' पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है सर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सर 5' पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है सर? फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। अगर मान लो इसको आगे बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे के साथ, एक और न्यूक्लियोटाइड चिपका दिया मैंने 3' पोजीशन पर, तो सर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा सर? OH के साथ। सर अगर मैं 5' पे अगर ऐड कर रहा हूं किसी न्यूक्लियोटाइड को, तो सर वो 5 फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कम टू द पॉइंट। ये बोल रहा था एंड दस फॉर्म्ड एज हैड्स ए वन एंड एज ए फ्री। इसके वन एंड पे बेटा एक फ्री, वन एंड पे फ्री फॉस्फेट मोइटी ऑफ द 5 एंड ऑफ सुगर प्रेजेंट होगा, यानी 5 एंड पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्री मिलेगा, विच इज रिफर्ड टू एज ए 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैंने बोला किसी एक चेन के अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्री है सर, इट्स मीन इज दैट द सुगर के 5वें नंबर पे अगर कोई चीज फ्री है तो सर वो सुगर होगी। सर दूसरी चीज बोल रही है, या मैंने बोला कि किसी जगह पे फॉस्फेट प्रेजेंट है किसी डीएनए के, तो सर वो 5वें नंबर का एंड है, 3 नंबर का एंड नहीं है। Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH of the 3' carbon group, which is referred to as a 3' end of the polynucleotide chain. Now mark it beta, star mark. The backbone of the polynucleotide chain is formed by the sugar and the phosphate. एक सुगर जो है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड है। नाउ दिस इज फॉस्फेट एंड सुगर। तो आपसे कोई भी बोले सर बैकबोन कौन बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की? सर सुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, फॉर योर थ्योरी एग्जाम, सॉरी जो आपके उसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सर द नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द सुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। बैकबोन मतलब पीछे की ओर से निकलेंगे बेटा, एक जो आगे की ओर की स्ट्रैंड होगी वहां की जगह वो पीछे से ओर से निकलते हैं। The RNA, the every nucleotide resolve have a additional OH group present at the second position of the ribose. सर समझ लें इसको क्या बता रहा है ये, प्लीज मेरे साथ साथ में देखें। सर ये राइबोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। सर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है,
ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। सर यहाँ पर OH प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है। सर यहाँ OH प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है। सर ऊपर की ओर OH प्रेजेंट है, सर नीचे की ओर H प्रेजेंट है। सर नीचे की ओर OH प्रेजेंट है, ऊपर की ओर H प्रेजेंट है। H नहीं, CH2H, CH2OH प्रेजेंट है। सर याद रखना है, सर याद ये रखना है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, 4 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन है। सर जो सेकंड नंबर का कार्बन है, आप इसको फोकस करें कि इसके पास जो OH है वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ राइबोस। तो मुझे आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाना है तो सर मैं ये वाला सुगर मॉलिक्यूल यूज करूंगा जिसमें सेकंड नंबर पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। सर अनोदर बना दो एक बार और। बेटा ये अनोदर ग्रुप है, सेम बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 5 है। सर जो सेकंड वाला है इस पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर बेटा जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सर वर्ड यूज कर लिया डीऑक्सी। सर डीऑक्सी राइबोज यूज कर लिया। इट इज अ डीऑक्सी राइबोज टाइप ऑफ सुगर। सर इट इज अ राइबोज टाइप ऑफ सुगर। सर आरएनए में ये पाया जाएगा, डीएनए में ये पाया जाएगा, तभी जाके तो आप वर्ड यूज करते हो डीएनए इज ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बट आरएनए इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर इस सुगर के साथ हम थोड़ी और डिटेल पढ़ लेते, जो यहाँ पे बोला कि द आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एंड द सेकंड पोजीशन अभी जस्ट देखा इन आरएनए राइबोज। In RNA, the uracil is found at the place of the thymine. हमें पता है थाइमिन, थाइमिन पाया जाता है सर यूरेसिल की जगह। यह यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा। मान लो कोई डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर दिया, उसमें आपको मैंने थाइमिन दे दिया और मैंने बोला बेटा डीएनए बनाओ, तो सब बेटा सेम रहेगा, बट बदलेगा तो क्या बदलेगा, हम वहां पर क्या लिख देंगे, थाइमिन की जगह यूरेसिल लिख देंगे। सर यूरेसिल का अनोदर नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल, याद रखना है। थाइमिन का, सॉरी यूरेसिल नहीं, थाइमिन का, मैं थाइमिन थाइमिन बोलना चाहता हूँ, माइंड इट। थाइमिन का 5 मिथाइल यूरेसिल दूसरा नाम है, इट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ थाइमिन। नाउ ये डीएनए के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। द डीएनए इज ए एसिडिक सबस्टेंस। हर किसी को पता है डीएनए एक एसिडिक है आंसर। डीएनए जो होता है बेटा एसिडिक होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द फ्रेडरिच मैस्चर। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि सन 1869 में, यानी 1869 में फ्रेडरिच मैस्चर जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इसको खोज की थी। ही नेम्ड इट इज ए न्यूक्लिन, जैसे मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज कर लिया था जीन की टाइप, उस टाइप से इसने डीएनए का नाम यूज करा था न्यूक्लिन। However, due to the technical limitation on isolating such long polymer intake, isolating का मतलब क्या, किसी सेल से जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल के उसकी पढ़ाई करना, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। ये बेटा एक elucidation मतलब एक लोगों के लिए उलझन बन गई, एक पहेली सी बन गई एक लंबे समय तक। It was a structure of DNA remained elusive for a long, very long period of time. It was only 1953 that James Watson and Francis Crick is based on the X-ray diffraction, ये important है, based on the X-ray diffraction data produced by the Morris Wilkins and Rosalind Franklin। आप विलिकिंस एंड फ्रैंकलिन याद रखेंगे कि इन साइंटिस्टों ने क्या किया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। आगे लिखा है
and they proposed a very simple but a famous double helix structure model for the structure of the DNA. One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strand of polynucleotide. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की दो चैन है, एक चैन ये एक चैन, इन दोनों के बीच में बेटा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसकी बात कर। However, the proposition was is also based on the observation of Erwin Chargaff, that for a double-stranded DNA, the ratio between the adenine and the thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1। बेटा साइड में लिख लेना बुक में या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं लिख रहा हूं जिसका। सर ऐसा इसने बोला, एरविन चारगिफ ने सन 2017 का क्वेश्चन उठा के देखना, एरविन चारगिफ के बारे में बोला गया बेटा। उसने ये बोला गया था कि एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिसिन इज इक्वल टू साइटोसिन, बट ये इक्वल है। पहली चीज अब यहाँ पे तीन चीजें याद आ रही हैं। एडेनिन, देखो दोनों वर्ड समझ में आ रहे हैं सर। एडेनिन ये एक क्या है सर, प्यूरिन है। सर जी क्या है सर, जी क्या है, प्यूरिन है। सर टी क्या है सर, पैरामिडिन है। सर सी क्या है, पैरामिडिन। तो यहाँ पर देखें ए क्या है सर, ए प्यूरिन है। सर टी क्या है सर, प्यूरामिडिन है। सर एडेनिन ओ सॉरी प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडिन। सर ये क्या है सर, प्यूरिन है। सर ये क्या है सर, ये पैरामिडिन है। सर ये दोनों के दोनों प्यूरिन और पैरामिडिन क्या है, एक दूसरे के इक्वल प्रेजेंट है। सर ये दोनों के दोनों अगर इक्वली प्रेजेंट है लेकिन इनके बीच में बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। दिस ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसलिए इसने बोल दिया एडेनिन इज इक्वल टू पैरामिडिन। सर लेकिन बोला गया ए प्लस जी का जो रेशियो होता है इज इक्वल टू टी प्लस सी। इफ आई रिटर्न लाइक दिस, a plus g is divided by t plus c is less than 1। इसके बारे में लिख लेना, स्पेसिस 4 ये 1 है बेटा। स्पेसिफिक 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 फॉर स्पेसिस। ये आपने कुछ डीएनए की डिटेल पढ़ी जिसमें आपको ये चीज याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसी का, और इसको आप जस्ट उस पैरे के बगल में लिख लेना। जो लाइनें बोले आप कंपैरिजन करके पढ़ना, आपको सब याद आ जाएगा। तो फिलहाल